सिर्फ मैं एक सेकंड चांद साहब एक सेकंड मुझे जरा बात और एक सेकंड तशरीफ रखेंगे साहब एक सेकंड आप बैठेंगे सजाद साहब आप भी बैठेंगे बड़ा साहब बैठो जरा मेरी बात तो सुने मेरी गल तो सुनो एक सेकंड बड़ा साहब एक सेकंड जी चांद साहब एक सेकंड सुन तो लें आपसे पहले किसी मोअज़्ज़िज़ रुकन ने अब मुझे याद नहीं रह गया उन्होंने हरासमेंट पे सेक्सुअल हरासमेंट पे अपना इजाज़ साहब ने बात की। अच्छा मैं आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड मैं इससे पहले शायद ये बात इस तरह से नहीं देख रहा था। मेरे पास लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तशरीफ लाई। शी वॉज इन टू टीयर्स। ये पुरानी बात नहीं है चंद हफ्ते पहले की बात है और उन्होंने कहा कि हमारा क्योंकि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ऑन पर्पस सिर्फ विमेन के लिए क्रिएट की गई थी वहां पर मेल स्टाफ को आप किसी तरह से मेहरबानी करें निकलवा दें। मैंने कहा मसला क्या है मेल स्टाफ तो बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट even students are being compelled for their marks। ये बात मुझे सीने में खुबी और मुझे उसने बड़ी तकलीफ दी और मैंने अरबाब इख्तियार को जो हुकूमत के इस वक्त मुतलका लोग हैं उनको कहा कि इसका आप तदारुक करें। आज सुबह से कोई प्रोटेस्ट्स की खबर चल रही है जिस पर दो मुख्तलिफ पोजीशंस आई हैं। एक पोजीशन मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन की आई है जिस पर उन्होंने कहा कि उस मुतलका अदारे के जो कि एक निजी अदारा है उसके प्रिंसिपल ने और स्टाफ ने वीडियो एविडेंस डिलीट की है। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर से सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया है। उन्होंने ये कहा ये मैं भी एक जब समी साहब प्रिजाइड कर रहे थे इस सेशन को तो आई वेंट आउट कि मैंने उस वक्त तकलीफ दी थी सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स को तो आई सॉ ऑन टीवी तो उसमें वो कह रहे थे कि यहां से एविडेंस को डिलीट किया गया और साइमल्टेनियसली डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की स्टेटमेंट भी उसी टीवी पर मैंने देखी जिस पर उन्होंने कहा कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है और कोई मसला नहीं है। तो ये रादर जिसके मुतल्लिक मिनिस्टर एजुकेशन की बात सुपीरियर इन कंडक्ट है और अगर उनके मुशाहिदे में ये है कि वहां से एविडेंस डिलीट की गई है और ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से भी ये शिकायत आई जो कि वाइस चांसलर साहिबा मुझे खुद बताकर गईं। इट मीन्स दैट प्रॉब्लम परसिस्ट्स और ये इस हद तक घनाउनी है कि कंप्लेनेंट ने सामने आने से भी खौफ का इजहार किया है। मेरी आप पूरे हाउस से ये इल्तमास होगी बियॉन्ड पार्टी लाइंस बाय पार्टीजन ये मसला हमारी आने वाली नस्लों का है। ये तलबा का मसला है हमारी बच्चियों का मसला है। मेरी भी बेटी है वो भी कॉलेज गोइंग है आपकी भी बच्चियां हैं सब तालीमी अदारों में जाती हैं और अगर वहां पर ये माहौल इस तरह का होगा तो इस कौम की बेटियां हमारी बेटियां हैं आपको अपनी जिम्मेदारी कमा हकाहू अदा करनी चाहिए। और मैं ये बात बार बार कहता हूं कि ये जगह अहले हलो अक्त की जगह है। मसले की निशानदेही करना इसका एक पहलू उसका हल तजवीज़ करके अरबाब इख्तियार तक भेजना और फिर उसकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ये आपका इख्तियार और किरदार है। आपका इख्तियार और किरदार सिर्फ सियासी तकारीर तक नहीं है। वो आपकी तब अच्छी लगेंगी तब मुअस्सर होंगी जब आप ये समाजी मसाइल का हल भी साथ तजवीज़ करेंगे। तो ये जो ड्रग्स का इशू है इट इज़ अ सीरियस मेनस और ख़ासकर वो इदारे जिनके अंदर आजकल बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं इसके मुतल्लिक भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं कि ये ड्रग्स का मामला इन स्कूलों और कॉलेजों के अंदर तबाही उतार रहा है। तो आई विल बी फॉर्मिंग अ कमेटी अ पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें अक्रॉस द पॉलिटिकल आइल इस पे लोग बैठेंगे। आपने मसले की निशानदेही करके
اس میں متعلقہ تینوں وزراء میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور بڑے معاملہ فہم بھی ہیں. ان کا اس کمیٹی میں پارلیمانی امور کے وزیر کے طور پہ ہونا، اور اس وقت جو آپ کے وزیر تعلیم ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. رسپیکٹو سیکٹریز ول بی دیر. آپ کے پاس ڈیٹیل آنی چاہیے پولیس کی طرف سے بھی ابھی تک کے رجسٹرڈ کیسز. آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا، اس کے ٹی او آرز میں دیں گے. پبلک پٹیشن ول بی انوائٹیڈ بیفور دس کمیٹی. اگر کوئی کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے آن لائن آپ تک اپنی انفارمیشن پہنچائے. یہ کمیٹی مکمل طور پہ پروب کرے اور پھر گورنمنٹ کو اپنی تجاویز اور سفارشات لکھ کے بھیجے. بھی پلیز میں آپ کو دیتا ہوں فلور. الاؤ کریں سر، ایک منٹ. جی جناب میں آپ کو فلور دیتا ہوں. آئی ایم گیونگ یو فلور آفٹر ہم. جناب اسپیکر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تو جہاں آپ ایک کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس کے لیے، تعلیم کے لیے، اور یہ